Hello everyone, I am Pradeep Pandey. Today we are going to start a new chapter of math, which is profit and loss. In this chapter, firstly we will discuss about what is CP and what is SP, means cost price and selling price. Okay, now cost price क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है कॉस्ट प्राइस वो होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है वो किस रेट पे कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है. ओके, तो कॉस्ट प्राइस फाइनली होता क्या है? कॉस्ट प्राइस इज दैट प्राइस इन विच अ पर्सन विच परचेज अ प्रोडक्ट. ओके, दिस इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस is defined as to purchase a product at which rate, means किस रेट पे कोई भी प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वही होता है कॉस्ट प्राइस. और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस वही होता है कि किस रेट पे किसी भी प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, मीन्स बेचा जा रहा है. कॉस्ट प्राइस की हिंदी होती है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस की हिंदी होती है विक्रय मूल्य. कॉस्ट प्राइस मतलब किस रेट से वो क्रय कर रहा है, मीन्स खरीद रहा है, परचेज्ड. और इसमें मतलब सेल. ओके, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको क्लियर हो गया होगा. अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे, इस प्रॉफिट पढ़ेंगे, लॉस पढ़ेंगे. प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है जैसे लाभ. आप अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको लाभ कितना हुआ और उससे नुकसान कितना हुआ, उससे हानि कितनी हुई, वही क्या होता है? लॉस होता है. ओके, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं क्या होता है और उसके बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज एक कोई आदमी है, वो क्या करता है? वो एक पेन खरीदता है 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में. कोई मैन है एक मैन है कोई 100 रुपीज़ में क्या कर रहा है? पेन खरीद रहा है 100 रुपीज़ में. तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट. उस पर्सन के लिए, उस आदमी के लिए क्या होगा? ये कॉस्ट प्राइस होगा 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ क्या होगा? 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस होगा. ओके, तो कॉस्ट प्राइस मीन्स आपका सीपी, ये है सीपी कॉस्ट प्राइस. एक पेन ले रहा है ये 1 पेन, ठीक है. 1 पेन की प्राइस कितनी है? 100 रुपीज़. अब तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हो गया? 100. अब सपोज इसी पेन को ये क्या कर रहा है? सेल कर रहा है किसी दूसरे पर्सन से. कितने रुपीज़ में? 120 रुपीज़ में सेल कर रहा है. इसे ही सेल कर रहा है 120 रुपीज़ में. तो ये क्या हुआ? ये आपका सेलिंग प्राइस होगा. मीन्स यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस आपका है 120 रुपीज़. क्या हुआ? हो गया आपका सेलिंग प्राइस. मीन्स इतने में इसको परचेज किया, मीन्स खरीदा, और इतने में उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है. तो आपको क्या हुआ? यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? कैसे चेक करेंगे? तो अगर आपका सेलिंग प्राइस अगर आपका ज़्यादा हो कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. इफ ऐसे समझो, इफ सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी क्या हो? बड़ा हो, देन क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा. जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा. अब जब सेलिंग प्राइस क्या होगा? छोटा होगा तो क्या होगा? लॉस होगा. तो ये आपको प्रॉफिट लॉस ये सब क्लियर हो गए होंगे. अब कॉस्ट प्राइस भी क्लियर हो गया होगा. सेलिंग मीन्स प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि हमें फायदा क्या हुआ, हमें कितने का लाभ हुआ, और लॉस क्या होता है? कितने का नुकसान हुआ. अब हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, कैसे लॉस फाइंड आउट करेंगे. प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा? प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपका फार्मूला होगा एस. यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करेंगे और कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करेंगे. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? एसपी माइनस सीपी. और लॉस इक्वल टू क्या होगा? लॉस इक्वल टू आपका होगा सीपी माइनस एसपी.
मीन अभी देखो एग्जांपल क्या दिया था उसमें सीपी कितना था, सीपी आपका 100 था, एसपी कितना था आपका 120 था, तो आपका गेन कितना हुआ मीन प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको कितना होगा 120 मींस एसपी माइनस सीपी दैट इज प्रॉफिट, मींस 120 माइनस 100 दैट इज 20 मींस 20 रुपीज का क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ, यही तो। अब नेक्स्ट आपका है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन, फाइंड द लॉस परसेंट। इफ आपको सीपी गिवन रहेगा उसके बाद क्या करना है, लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको क्या होगा, लॉस परसेंट के केस में आपको क्या होगा, लॉस कितने का लॉस हुआ अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो ये आपके फार्मूलाज हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज के लिए। अब आपको जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इस पे। फाइंड द एसपी मीन सेलिंग प्राइस find the profit if cost price are 95 and selling price 100। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में है क्या, हमें फाइंड अ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, लाभ फाइंड करना है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना 95 है और एसपी मींस सेलिंग प्राइस दैट इज 100। तो फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है आपको, गिवन सॉल्व करने के लिए गिवन सीपी इक्वल टू 95 एंड एसपी इक्वल टू 100। देन फाइंड क्या करना है आपको, प्रॉफिट फाइंड करना प्रॉफिट। तो आप जानते हैं वी नो दैट प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी दैट इज 100 माइनस 95 इक्वल टू 5। तो आपको क्या हुआ 5 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे। प्रॉफिट पर से फाइंड द एसपी देन फार्मूला और बता देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, लॉस परसेंटेज हो गया। अब एसपी फाइंड आउट करने के लिए जब आपको क्या गिवन है, जब आपको सीपी गिवन है क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। एसपी फाइंड आउट करने के लिए जब आपको ये फार्मूला क्या, एसपी फाइंड आउट करना है जब गेन परसेंट गिवन रहे, सीपी गिवन रहे। नेक्स्ट फार्मूला होगा क्या, 100 मींस आपको लॉस परसेंट गिवन रहेगा और सीपी गिवन रहेगा। तो हो गया 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो ये आपके दो फार्मूले और हुए। नेक्स्ट फार्मूला पहले राइट डाउन कर लीजिए आप, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन प्रतिशत मल्टीप्लाई बाय एसपी। ओके, ये फार्मूला। नेक्स्ट सीपी फाइंड आउट करेंगे 100 अपॉन 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय एसपी। ये आपके फार्मूलाज हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं क्या है। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख चुके। लॉस परसेंट का तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे एसपी क्या है, एसपी अगर सपोज आपका गेन, एसपी तब फाइंड आउट करने के लिए जब गेन परसेंट गिवन हो और सीपी गिवन हो, तो आप एसपी फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी।
एस पी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से हम सॉल्व कर लेंगे और सीखेंगे कैसे क्या होता है। सपोज एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एसपी व्हेन, क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है आपको एसपी व्हेन, एसपी फाइंड करना है व्हेन आपको गिवन क्या है सीपी, सीपी इक्वल टू कितना है आपको 950 एंड आपको गेन परसेंट गिवन, गेन परसेंट कितना गिवन है आपको 6%। यहाँ पे गिवन क्या है सीपी इक्वल टू 950, गेन परसेंट गिवन 6%, तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे आप, एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। मीन्स ये फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप एसपी कैलकुलेट कर सकते हो। फार्मूला यहाँ पे है एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट, तो आपको ये गिवन ये सोल्यूशन डायरेक्टली करते हैं। वी नो दैट, ऐसा लिखो, वी नो दैट एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 100 प्लस गेन परसेंट कितना 6 है अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी कितना है आपका 950 है, ओके 950 है। देन यहाँ होगा क्या, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 प्लस 6 106 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 95। अब क्या होगा 5 इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा सॉल्व करेंगे इसको, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ 445, 445, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। अब हुआ क्या, यहाँ पे कितना आया 106 एसपी इक्वल टू 106 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 19। अब यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन पढ़े थे, फ्रैक्शन के बारे में पिछली वीडियो में, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। एसपी इक्वल टू 106 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन 1 कर सकते हैं, और इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। 106 मल्टीप्लाई बाय 19 कितना होगा, 106 मल्टीप्लाई बाय 19 करा देते हैं, 9 6 जा 54, 5 4 कैरी 5, 9 0 0 5, 9 1 9, 1 3 जा 6, 1 0 0, 1 1 जा 1, 4 5 6 11 1 कैरी 1, 9 1 10 0 कैरी 1 1, 1 0 1 4 अपॉन 1014 अपॉन 2 1 जा 2। तो होगा क्या, यहाँ से देखते हैं 1 एसपी इक्वल टू 1014 अपॉन 2। अब 2 इसको डिवाइड कर सकते, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, मींस आपका एसपी क्या आ गया 57.1, दैट इज 57। मींस आपका एसपी कितना, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आई 57। आपको मींस आप सेलिंग प्राइस आपके 57 आ गई, आपको फाइंड आउट करना था सेलिंग प्राइस। सीपी इक्वल टू 950 फाइंड एसपी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और आप राइट डाउन कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज आप लोग अपने आप से बुक में है, सॉल्व करिए और होमवर्क में करके भी लाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड गेन और लॉस परसेंट। क्या करना है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। आपको गिवन क्या है, फर्स्ट सीपी, सीपी इक्वल टू कितना गिवन है आपको 200 रुपीज, 2400 एंड
मीन्स 2400 एंड SP इक्वल टू ₹2592। अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है गेन और लॉस परसेंट। तो हम कैसे चेक फाइंड करेंगे, पहले गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो मैं अभी बताया था आपको कि अगर SP आपका ग्रेटर है, SP आपका ज़्यादा है, तो आपको हमेशा क्या होगा, गेन होगा ना। तो SP आपका इस क्वेश्चन में क्या है, SP आपका ग्रेटर है, SP आपका ज़्यादा है, तो आपको गेन होगा। और गेन फाइंड आउट, सबसे पहले गेन फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम गेन परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन का है क्या, सबसे पहले गिवन क्या है लिखते हैं, गिवन CP इक्वल टू 2400 एंड SP इक्वल टू 2592। सॉल्यूशन में अब गेन या लॉस परसेंट निकालना, तो गेन इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP, SP माइनस CP। तो गेन क्या हो जाएगा, गेन इक्वल टू SP कितनी है, SP की वैल्यू 2592 माइनस 2400। इसको माइनस करेंगे तो होगा क्या, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही आएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, एंड 5 में से 2 माइनस करेंगे, सॉरी 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, एंड 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 0। तो आपका आया क्या, आपका गेन आया 192, गेन क्या आया आपका 192। अब फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड गेन और लॉस। गेन हुआ तो गेन परसेंट फाइंड आउट करो, और लॉस हुआ तो क्या करो, लॉस परसेंट फाइंड आउट करो। तो देखते हैं, सबसे पहले गेन परसेंट का फार्मूला लिखते हैं। गेन परसेंट का फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है गेन परसेंट का फार्मूला, अभी बताए थे हम। गेन परसेंट का फार्मूला, इफ आपको गेन परसेंट का फार्मूला इफ गिवन है आपको CP और गेन परसेंट निकालनी है, सॉरी गेन निकालते हैं, गेन आ गया गेन परसेंट। प्रॉफिट कितना होगा आपको, और अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ था, फाइंड गेन और लॉस वर्सेस CP इक्वल टू ना एंड SP इक्वल टू ना। CP आपको गिवन था, SP गिवन था, गेन SP माइनस CP कर दिए और गेन 192 आया आपका। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। गेन परसेंट के लिए हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए SP माइनस CP करेंगे। SP में यहाँ पे हम थोड़ा सा सही किए थे, बट यहाँ प्रॉफिट लिखना चाहिए था। SP माइनस CP करेंगे तो आपका भी आया था कितना, 2592 माइनस 2400। 2 में से 0 माइनस करो 2 में से 0 माइनस करो 2 आएगा, 9 में से 0 माइनस करो कितना आएगा, 9 आएगा, 5 में से 4 1, 192 प्रॉफिट आएगा। अब गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है 192 अपॉन CP वैल्यू कितनी है, CP वैल्यू हम 2400 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, आया क्या 192 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब यहाँ पे आपका गेन परसेंट निकाल रहे हैं, 192 अपॉन 24, 192 अपॉन 24 डिवाइड करते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 9 जा 18 2 6 जा 12। तो 96 अपॉन 12 अभी भी डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 अपॉन 2
अब भी डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा, मीन्स कितना है आपका गेन परसेंट कितना है, गेन आपकी गेन परसेंट की वैल्यू कितनी आई 8%। आपका क्या है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 400 400 मल्टीप्लाई 100 को सॉल्व करेंगे तो आपका आया कितना 8%। तो आपका आंसर क्या आया 8%, गेन परसेंट की वैल्यू आपकी आई 8%। ओके, तो इस तरह से और सारे क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हो हमारे पास, जिससे हम होमवर्क के लिए लिख दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके और एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज आपका क्वेश्चन है होमवर्क में करना है, इसको CP = 9600 गेन = 16 होल 2/3%। अब फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है, फाइंड SP मीन सेलिंग प्राइस फाइंड करना है व्हेन CP गिवन है और ये गिवन, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे